हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि पिछले वीडियो में कि मैं जितना अभी तक पढ़ाया था उससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज कराऊंगा सेट थ्योरी का। तो ठीक है, तो अब हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं सेट थ्योरी के ऊपर। हम्म तो देखो क्या कर रहा है क्वेश्चन हमारा, आइडेंटिफाई सिंगलटन और इम्पटी सेट। तो आपको क्या करना है, या तो आपको आइडेंटिफाई करना कि कौन सा सेट सिंगलटन सेट है या कौन सा सेट इम्पटी सेट है। ठीक है, तो चलिए अब हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन ए, देखो क्या कर रहा है, ए इज इक्वल टू, ए मतलब क्या, कोई सेट है वो किस तरीके से, एक्स इज सच डेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। तो यहाँ पे आपको पकड़ना होगा कि क्या चीज़ दे रहा है। ठीक है, उस रूल को आपको फॉलो करो, उसके बाद आप सॉल्यूशन बोल दो। ठीक है, तो देखो क्या कर रहा है, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड एक्स इज ऑड नंबर। ये आपको दो कंडीशन दे रहा है। तो क्या कर रहा है, पहला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो ए कोई सेट है, इसमें क्या एक्स एलिमेंट है सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये पहला कह रहा है। एंड एक्स क्या कह रहा है, ऑड नंबर कह रहा है। क्या कह रहा है, ऑड नंबर हो कोई। ठीक है, ऑड कह रहा है। तब यहाँ पे आप देखोगे यक्स की किस किस वैल्यू का स्क्वायर करने पे, मतलब किस किस नंबर का आप स्क्वायर कर दो तो आपको 4 मिलता है। ठीक है, तो आप किस किस नंबर का स्क्वायर कर दो कि आपको 4 मिल जाए। तो ये क्या होता है, -2 होता है, -2 का स्क्वायर कर दो। और ये क्या होता है, 2 होता है, 2 का स्क्वायर कर दो। तो -2 का स्क्वायर करोगे तब भी आपको 4 मिलता है, और 2 का स्क्वायर करो तब भी आपको 4 मिलता है ना। तो दो नंबर मिल रहे हैं जिनका स्क्वायर करोगे तो 4 मिलता है, इसके अलावा कोई नंबर और नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे x की वो वैल्यू आएंगी जिनका स्क्वायर करने पे आपको क्या मिल जाए, 4 मिल जाए। ठीक है, तो वहाँ पे x इक्वल टू आपको क्या क्या मिल सकता है, एक आपको मिला 2 मिला, और एक क्या मिला आपको -2 मिला। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कर रहा है, हम लोगों ने पहले इक्वेशन को सॉल्व किया, अब हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो जो इक्वेशन को सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगी वो क्या करना चाहिए, उस स्टेटमेंट को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, x इक्वल टू 2 आया और x इक्वल टू -2 आया, और उसके बाद हमारा स्टेटमेंट क्या कर रहा है, x इज ऑड नंबर। x क्या होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं, 2 जो है ये भी इवन नंबर है, और जो -2 है ये भी इवन नंबर है। इवन नंबर मतलब क्या, सम संख्या। ऑड मतलब क्या होता है, विषम संख्या। ठीक है, तो जो ये 2 है ये भी इवन नंबर है, और -2 ये भी इवन नंबर है, तो दोनों ही इवन नंबर हो गए। तो क्या बताओ, कोई एक ऐसा यक्ष आपके पास है जो कि ऑड हो और उसका स्क्वायर करो तो आपको 4 मिल जाए। तो नहीं, ऐसा कोई भी यक्ष हमारे पास नहीं होता, कोई भी विषम नंबर नहीं है ऐसा हमारे पास है जिसका अगर हमने स्क्वायर कर दिया हो तो 4 बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इम्पटी सेट। मतलब क्या, कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है, कोई भी ऐसा विषम नंबर नहीं है, ऑड नंबर नहीं है जिसका अगर हम लोगों ने स्क्वायर किया हो तो 4 बन जाए। ठीक है, तो ऐसा कोई भी नंबर हमको नहीं मिल रहा है, तो यानी सेट में क्या कोई नंबर बिलोंग करेगा, तो कोई नंबर इस सेट में बिलोंग नहीं करेगा। तो इसलिए ये सेट हमारा क्या हो गया, इम्पटी सेट। तो ये हमारा सेट कैसा हो जाएगा, इम्पटी सेट। इम्पटी सेट। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट सॉल्यूशन डिस्कस करता हूँ, बी। देखिए बी क्या कह रहा है, बी कह रहा है कोई सेट सी हो सच डेट, क्या कह रहा है, एक्स सच डेट एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 5। मतलब ये क्या कह रहा है कि हमारे पास एक सेट सी दिया है, उसमें x उस टाइप का एलिमेंट आएगा कि x प्लस 5 इक्वल टू 5 आ जाए। तो आप ऐसे ही बस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, x प्लस 5 इक्वल टू 5, ये क्या इंप्लाई कर रहा है, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, इम्प्लाइज डेट x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो ओनली x इक्वल टू 0 के लिए ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाई होगा, x प्लस 5 इक्वल टू 5। तो इस सेट में कौन सा एलिमेंट आएगा, 0 आएगा। तो C इज इक्वल टू क्या हो गया, 0, सिंगलटन 0। मतलब इस सेट में कैसे कौन सा एलिमेंट है, ओनली 0 है, तो इसलिए ये सेट कैसा हो गया, सिंगलटन सेट हो गया। ठीक है, सिंगलटन सेट की डिफिनेशन मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताई, आप उसको देख सकते हो। तो कौन सा सेट हो जाएगा, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ई इज इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स इज, हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सीधे मैं सी को आपको पढ़ के यहीं से समझा के फिर उसके बाद आंसर कर देता हूँ।
तो मेरे ख्याल से आपको इतना समझ में आ गया होगा कि मैं कैसे सेट में एलिमेंट लिख रहा हूँ। उसमें क्या होता था, मैंने बताया था, जब आपको बताया था क्या कहते हैं प्रॉपर्टी मेथड बताया था सेट लिखने का, तो मैंने क्या बताया था कि जो एलिमेंट होकर उसको एक वेरिएबल के फॉर्म में लिख देता हूँ, और उसके बाद इधर क्या होता है, इधर वो प्रॉपर्टी होती है उस एलिमेंट के लिए कि वो एलिमेंट कैसा हो सकता है। ठीक है, तो अब हमको उस वेरिएबल के जगह पे वही एलिमेंट रखना होता है जो इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर देते हैं। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे मैंने अभी तक आपको ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व कराया। अब नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, एक्स सच डेट, मतलब क्या है, एक्स कोई एलिमेंट है वो सच डेट कैसा हो। एक्स इज अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट मतलब क्या है, ए से लेके जेड तक जो होता है वो इंग्लिश अल्फाबेट है। तो इंग्लिश अल्फाबेट का कोई लेटर हो विच कम्स बिफोर ए, जो कि ए से पहले आता हो। तो एक ऐसा लेटर होना चाहिए, एक इंग्लिश अल्फाबेट का कोई लेटर होना चाहिए जो कि ए से पहले आता हो। बट अगर आप देखोगे इंग्लिश अल्फाबेट लिखते हुए कि स्टार्ट ए से होता है और एंड किस पे होता है, जेड पे होता है। स्टार्ट ए से होता है, एंड जेड पे होता है। तो वो क्या कह रहा है, एक्स ऐसा लेटर हो जो कि ए से पहले आए, मतलब इधर कोई एक लेटर आए। तो आपने इंग्लिश अल्फाबेट पढ़ा ही होगा और आप जानते होगे कि क्या ए से पहले कोई लेटर नहीं आता इंग्लिश अल्फाबेट में। ठीक है, तो इस तरीके से ये सेट क्या हो जाएगा हमारा, क्या हमको कोई लेटर ऐसा मिल रहा है कि जो कि मतलब ए से पहले आता हो इंग्लिश अल्फाबेट में, नहीं, ऐसा कोई लेटर हमको नहीं मिल रहा है। तो इसलिए इस इज इक्वल टू इस सेट में क्या आ जाएगा कि कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो हम यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे। तो ये क्या, इस सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट बोलते हैं। आप प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हो, मैंने कराया अच्छे से इन सब चीज़ों के बारे में। तो क्या हो गया, एम्प्टी सेट। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। तो अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करना फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। मतलब आपको आइडेंटिफाई करना कि कौन सा सेट फाइनाइट सेट है या कौन सा सेट इनफाइनाइट सेट है, आपको यही आइडेंटिफाई कर देना है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कैसे करते हैं। देखो आपका फर्स्ट क्वेश्चन नंबर ए कराता हूँ। ए क्या कह रहा है, ए इज इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16। मतलब क्या करना है, यहाँ पे x के जगह पे ओ वैल्यू आएंगे या इस सेट में ओ वैल्यू आएंगे जिनका अगर हमने स्क्वायर कर दिया तो हमको क्या मिल जाए, 16 मिल जाए। तो x की कौन कौन सी वैल्यूज का हम लोग स्क्वायर करें तो हमको 16 मिलता है। तो x इक्वल टू वो क्या होता है, 4 होता है या फिर -4 होता है। मतलब x इक्वल टू या तो हम 4 रखेंगे तो हमको 16 मिलेगा, या x इक्वल टू -4 रखेंगे तो हमको 16 मिलता है, यही होता है ना। तो यहाँ पे x की जगह पे क्या क्या आ सकता है हमारा, एक 4 आ सकता है, एक -4 आ सकता है। तो x इक्वल टू 4 और -4 के लिए हमको क्या मिल जाएगा, 16 मिल जाएगा। तो इस सेट में कितने एलिमेंट हैं, आप हमको बताओ जल्दी से, कितने एलिमेंट है, 1 2, तो 2 एलिमेंट है। तो यानी ये सेट कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। तो ये सेट कैसा हो जाएगा, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट की डिफिनीशन आप पीछे देख सकते हो, मैंने बताया अच्छे से। ठीक है, तो ये इस सेट में 2 एलिमेंट है तो ये सेट क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट। अगर इसको आपको अच्छे से लिखना हो, मतलब अगर आपको इसको सब्जेक्टिव तरीके से लिखना हो तो कैसे लिखोगे, पहले आप ये क्वेश्चन ले लेना है, दिखा देना कि मतलब इसके पास क्या है, x की वैल्यू क्या है, x के लिए 2 ही सॉल्यूशन आएंगे, x इक्वल टू 4 और -4, जिससे कि हमको x स्क्वायर इक्वल टू 16 मिल जाएगा। ठीक है, और तो इसलिए इस सेट में कितने एलिमेंट आ जाएंगे, 2 एलिमेंट, 4 एंड -4। सो हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 4, -4। तो इस सेट में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है तो ये सेट क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट। तो ये क्या हो गया, फाइनाइट सेट। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ, क्वेश्चन नंबर बी। देखो बी क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर बी क्या कह रहा है, बी इसको डायरेक्ट मैं पढ़ के ही बता देता हूँ। बी क्या कह रहा है, x इज अ स्टार ऑफ स्काई। तो क्या कह रहा है यहाँ पे, बी में कैसे एलिमेंट आएंगे कि जो कि स्टार हो ऑफ स्काई, स्काई में जो स्टार्स होते हैं उनका कलेक्शन हमको लेना है। अगर आप देखोगे स्काई में जो स्टार्स हैं वे क्या है, बहुत सारे हैं, और हम बहुत सारे हैं और क्या हम उनको इजीली काउंट भी नहीं कर सकते हैं, और बहुत सारे वो स्टार्स हैं। तो कितने स्टार्स होते हैं स्काई में, बहुत सारे हैं, और वो इनफाइनाइट स्टार हैं स्काई में। तो इस सेट में कितने एलिमेंट आएंगे, इनफाइनाइट एलिमेंट आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेट कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। इसका डायरेक्ट आप ऐसे रीजनिंग करके बता सकते हो। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी पे आता हूँ।
सी क्या कह रहा है, एक्स इज सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 लेस देन आर इक्वल टू 1000, मतलब हमको x की वो वैल्यू लेनी है जो कि 1 से बड़ी हो लेकिन 1 से बड़ी हो या उसके बराबर हो, और लेकिन 1000 से छोटी हो या उसके बराबर हो। फिर यहाँ क्या कह रहा है, x इज पॉजिटिव इंटीजर, x कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर भी होना चाहिए। और पॉजिटिव इंटीजर आपको पता होगा क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर कुछ इस तरीके से होता है, ये देखो पॉजिटिव इंटीजर मतलब सेट ऑफ जेड, सेट ऑफ इंटीजर्स होता है, उसके ऊपर हमने प्लस साइन लगा दिया, इसका मतलब क्या हो गया, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स हो गया। और ये किसके इक्वल होता है, नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के भी इक्वल होता है पॉजिटिव इंटीजर। और इसमें कैसे एलिमेंट होते हैं, 1 2 3 एंड डॉट डॉट सो ऑन करके ऐसे चलते चले जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। अब क्या कह रहा है, एक्स सच दैट, एक्स की जगह पे हम कौन कौन सी वैल्यू को लिख सकते हैं, वो हमको इस कंडीशन से लिखना है। क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, एक्स क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, एंड लेस देन आर इक्वल टू 1000, क्या होना चाहिए, 1000 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो अब आप देखोगे अगर इस सेट में आप एलिमेंट लिखना चाहोगे तो क्या क्या आएगा, 1 आ सकता है, देखो ये 1 से बड़ा है, ये 1 के बराबर है, तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। 2 आ सकता है, ये भी आ सकता है, देखो 1 से बड़ा है और 1000 से छोटा है। 3 आ सकता है, हाँ ये भी आ सकता है क्योंकि 3 भी 1 से बड़ा है और 1000 से छोटा है। ऐसे करके आप जाओगे, सो ऑन करते जाओगे तो आपको यहाँ पे कोई नंबर 1000 मिल जाएगा, ठीक है। तो 1000 को आप देखोगे, 1000 क्या होगा, 1 से तो बड़ा है और 1000 जो है इसके बराबर है 1000 के, तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना। क्या कह रहा था, एक्स 1 से बड़ा हो या उसके बराबर हो लेकिन 1000 से छोटा हो या उसके बराबर हो, ऐसे वैल्यूज हमको आपको लेने थे, ठीक है। तो 1000 भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन अगर आप 1001 के पास चले गए, अब क्या होगा, ये तो देखो 1 से तो बड़ा है, 1 से तो बड़ा है, लेकिन क्या ये 1000 से छोटा है या उसके बराबर है, नहीं, 1000 से ना तो ये छोटा है और ना ही उसके बराबर है। तो यानी 1001 वाले मतलब क्या, x की 1000 के बाद जो भी इंटीजर्स आएंगे वो इस सेट में बिलोंग नहीं करेंगे। इस सेट में कितने कौन से इंटीजर बिलोंग करेंगे, 1 से लेके 1000 तक। तो यानी इस सेट में कैसा एलिमेंट आएगा, सी में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 2 3 ऐसा करके कहाँ तक जाएंगे, 1000 तक जाएंगे। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा मैंने कैसे लिखा है इसके एलिमेंट, सी के सेट सी के एलिमेंट, ठीक है। तो इस सेट में देखो कितने एलिमेंट हैं, तो ये देखो 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1000 पे फिनिश है। और ऐसे आप काउंटिंग भी करोगे 1 2 3 4 ऐसे सो ऑन जाओगे तो 1000 तक जाओगे। सिंस नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट इज फाइनाइट, इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, फाइनाइट है। सो दिस सेट इज ए फाइनाइट सेट, तो इस सेट को हम लोग क्या बोल देते हैं, फाइनाइट सेट बोल देंगे। यानी सेट सी भी हमारा क्या हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। सेट सी हमारा क्या हो गया, फाइनाइट सेट। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने कैसे इसको लिखा है और कैसे इसके एलिमेंट्स को लिखा है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी पे आता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर डी क्या कह रहा है हमको, डी क्या कह रहा है, देखो और वहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स दिया था, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर से x को लेना था, इसलिए मैंने वहाँ पे x इक्वल टू 1 2 3 4 ऐसा लिया था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, डी क्या कर रहा है, x इज रियल नंबर, x कैसा होना चाहिए, रियल नंबर। इसको देखो ऐसे भी दे सकते हैं या ऐसे भी, यहाँ पे इसकी जगह पे, इस पूरे स्टेटमेंट की जगह पे ऐसे भी दे सकता था, x बिलोंग टू रियल नंबर, ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर ऐसे बोल सकता है। यहाँ क्या दे सकता था, x बिलोंग्स टू सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, तो ऐसे भी इस पूरे मतलब अगर इतनी लाइन की, इस लाइन की जगह पे अगर ये लिखा रहे तो इसका मतलब भी वही है, ठीक है। तो क्या कह रहा है आपको, x सच डेट x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 लेस देन आर इक्वल टू 1000, ठीक है। एंड x इज रियल नंबर, x क्या हो, रियल नंबर हो। तो अगर कोई भी एलिमेंट रियल नंबर हो, ठीक है, मतलब क्या कहते हैं, कोई अगर x जो है रियल नंबर में बिलोंग कर रहा हो, ठीक है, और वो ऐसे इनइक्वालिटी का साइन दिया हो कि मतलब ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 एंड लेस देन आर इक्वल टू 1000, तो मतलब वो जो एलिमेंट रहेंगे वो किस में बिलोंग कर देते हैं, इंटरवल में। किस में बिलोंग कर देते हैं, इंटरवल में। और यहाँ पे इक्वल का साइन है इसलिए हम यहाँ पे क्लोज लगा देंगे। तो 1 to 1000 क्या हो गया, ये 1 से 1000 के बीच में बिलोंग कर देंगे। और रियल नंबर में अगर आप इंटरवल देखोगे, किसी भी इंटरवल के बीच में बहुत सारे एलिमेंट आते हैं, इनफाइनाइट एलिमेंट आते हैं। कोई भी इंटरवल ले लो जिसकी क्या लोअर एंड अपर लिमिट अलग अलग हो, ठीक है,
लोअर एंड अपर लिमिट अलग अलग हो, तो उस इंटरवल में आप देखोगे इनफाइनाइट एलिमेंट आते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से इस इंटरवल में कितने एलिमेंट आ जाएंगे, इनफाइनाइट एलिमेंट आ जाएंगे। और जब इनफाइनाइट एलिमेंट हो गया तो सेट कैसा हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया, ठीक है। एक देखो तरीका ये भी आप बता सकते हो। और दूसरा लॉजिक आप क्या बता सकते हो कि क्या, अगर आप रियल नंबर ले रहे हो तो एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ा होगा कि क्या, अगर दो रियल नंबर हो, जैसे कि से R1 एंड R2, अगर दो रियल नंबर हो तो क्या होता है, इनके बीच में एक, मतलब दो रियल नंबर हो, ये मान लो रेशनल नंबर है, दो रेशनल नंबर हो तो इनके बीच में एक इरेशनल नंबर भी आता है, फिर दो इरेशनल नंबर हो उनके बीच में एक रेशनल नंबर भी आता है। ऐसे करके प्रॉपर्टी को सो ऑन आप बढ़ाते जाओगे तो आप देखोगे कि क्या, किसी भी दो नंबर के बीच में, दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर आने लगते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से तो ये सेट हमारा क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया, ठीक है। तो मैं आता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन को आपके सामने डिस्कस करता हूं।